हेलो डिवाइन सोल्स। तो थोड़ा तकनीकी खराबी के कारण वीडियो बंद हो गया था। सबसे पहला पाइल नंबर 1 है, तो ये रेड कलर था पाइल नंबर 1। तो कार्ड भी मैंने ले लिए थे, मैं उसी के हिसाब से बताऊंगी। ये रेड कलर है, आप कौन सा कलर चूज़ करते हो। ये 1 नंबर पाइल है, तो ये 2 नंबर पाइल है ऑरेंज कलर। तो ये है 3 नंबर पाइल, सोलर प्लेक्स चक्रा का कलर है। तो आप इन तीनों में से एक पाइल सेलेक्ट कर सकते हो। तो अब मैं पाइल नंबर 1 देखती हूँ मूलाधार चक्र की क्या एनर्जी है। तो सबसे पहला कार्ड है, ये आया था सबसे पहला कन्फ्लिक्ट का। तो वीडियो बंद हो गई थी बीच में। तो सबसे पहले ये कार्ड आया है। ये कार्ड शो कर रहा है कि आपके कर्मा बैग्स खाली हो रहे हैं। आपने कन्फ्लिक्ट से डरना नहीं, लड़ाई झगड़े से डरना नहीं। ये हमारे कर्मा बैग्स खाली करने का एक परमात्मा का तरीका होता है। हमारे जो आसपास लोग होते हैं, हमारी फैमिली में कोई वाइफ हस्बैंड हो सकते हैं, कुछ दोस्त हो सकते हैं, हमारा वर्क हो सकता है, उसमें हमें ट्रिगर मिलते हैं। जब हमें ट्रिगर मिलते हैं तो हमें कुछ लेसन मिलते हैं, हमने उनको सीखना होता है। इसकी वजह ये होती है, आपने इन बातों से डरना नहीं, क्योंकि हम इस दुनिया हमारी पाठशाला है। हम जहाँ पर कुछ सीखने आए हैं, कुछ सिखाने के लिए हमें ट्रिगर दिए जाते हैं। ये आपकी लाइफ में चल रहा है। 5 नंबर है। 5 नंबर होता है मरकरी का, बुध का। तो जहाँ पर आपके आसपास काफ़ी कुछ नेगेटिव एनर्जी है, तो आपने चिंता नहीं करनी, ये भी गुजर जाएगी। कोई भी एनर्जी एकदम रहती नहीं है। तो अगला कार्ड है, ये आया था। तो यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स, तो जो आपके लव्ड वन हैं, कोई सोलमेट हैं, कार्मिक हैं, ट्विन फ्लेम है, वो आपके लिए प्यार का कप देना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं। उनमें इतनी स्ट्रेंथ इकट्ठी हो गई, वो एक्शन लेने के लिए तैयार हैं। क्योंकि डीएम आमतौर पर एक्शन नहीं लेते, लेकिन जहाँ पर ये एनर्जी पॉजिटिव है, वो आपके पास आने के लिए तैयार हैं। इसलिए आपने किसी बात की चिंता नहीं करनी। आगे है नाइट ऑफ वांट्स, तो वो आपके पास भाग कर आना चाहते हैं। एक सेनापति कौन होता है, अपनी प्रजा की रक्षा करता है। पहले उन्होंने आप पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब उनको एहसास हो रहा है कि अब मेरी डीएफ मेरे पास आ जाएगी, तो मैं इसकी पूरी केयर करूँगा, उसको आपके पास से, अपने पास से जाने नहीं दूंगा। इस एनर्जी में है, बहुत प्यारी एनर्जी है। तो एक कार्ड मैं और ले लेती हूँ। तो यहाँ पर डीएम के ऊपर भी कर्मा बैग्स काफ़ी हैं, वो लगे हुए हैं। 10 नंबर कंप्लीशन का होता है। आपने चिंता नहीं करनी, उनको कॉल मैसेज नहीं करना। आप आराम से अपनी भक्ति में लीन रहें, अपना मेडिटेशन करें, चक्र बैलेंस करें, इनर वर्क करें, सेल्फ लव में जाएं, पूरी प्रकृति को अनकंडीशनल लव करें। ये हमारी की है हमारी सफलता की स्पिरिचुअल रास्ते पर। तो वो लगे हुए हैं, अपने कार्मिक अकाउंट खाली करने में लगे हुए हैं। उनकी अवेकनिंग बहुत हाई लेवल पे चल रही है। तो उसके बाद वो आप ही के पास आएंगे। पहले पॉजिटिव एनर्जी के कार्ड आए थे, लेकिन अब एनर्जी थोड़ी सी हैवी है। कोई बात नहीं, चिंता नहीं करनी। अब मैं दूसरी का पाइल देखती हूँ। ये है ऑरेंज कलर, सैक्रल चक्रा का कलर। तो आपने अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेना है। तो ये सबसे पहली पाइल है 6 नंबर। 6 नंबर होता है वीनस का, शुक्र का। एक इंसान है, एक लेडी को लेकर उस बोट में दोनों इकट्ठे जा रहे हैं। तो ये कार्ड ये शो कर रहा है कि उस अपने आप के डीएम को मालूम हो गया है कि मेरी एक जर्नी है, मेरी एक डीएफ है, मैंने उसको साथ लेकर अपनी जर्नी पे चलना है। तो बंदरगाह पर उसने अपनी बोट को पानी में डाल दिया है। इसका मतलब आपके जो डीएम हैं, वो आप की जर्नी पर चल पड़े हैं। आपको इस बात की खुशी होनी चाहिए। 6 नंबर वीनस का है, अपोजिट 6 है। आपको लेकर ही चलना है, उनको ज्ञान प्राप्त हो रहा है। ये कार्ड ये शो कर रहा है कि हमने चलना है, हमारी एक जर्नी है। तो उससे आगे वाला कार्ड है द हर्मिट। देखो कितनी प्यारी एनर्जी यूनिवर्स देते हैं। एक इंसान है, उसको मालूम हो गया अपनी जर्नी के बारे में, अपने डीएफ के साथ चलना चाहता है। अब उनकी अवेकनिंग हो रही है। हर्मिट मोड पे इंसान कब आता है, जब वो अंदर में अपने आप के लिए सोचने के लिए मजबूर होता है। 9 नंबर है, जो 9 नंबर है ये कंप्लीशन का नंबर है, अपने कर्मा बैग्स को खाली करने का नंबर है। तो जब हम अपने कर्मा बैग्स खाली करते हैं, तो हम थोड़े सैड होते हैं, डिप्रेशन होते हैं, अपने आप के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। क्योंकि दुनियादारी में इतना मतलब हंगामा है, रौला रप्पा है। जितनी देर हम अंतर्मुखी नहीं होते, तो उतनी देर हमारी सोच विचार नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आपके डीएम लगे हुए हैं। आपने आपके बारे में सोचने, कौन है मैं, क्यों आया हूँ उस दुनिया पे, कहाँ से आया हूँ, क्या मेरा सोल पर्पज है। उनकी अवेकनिंग बहुत हाई लेवल पर हो रही है, क्योंकि हमारी जर्नी ही अवेकनिंग की है। हमारी जर्नी अकेले रोमांस की नहीं है, मिलने की नहीं है, रियूनियन करने की नहीं है, परमपिता परमात्मा से मिलने की है।
डीएफ आगे आगे चलती है, डीएम पीछे पीछे चलते हैं। लेकिन आगे देखो एक लैंप है, लैंप में लाइट है। तो अगर वो अपने आप के बारे में सोचेंगे तभी उनको ज्ञान प्राप्त होगा। इसलिए आपको खुश हो जाना चाहिए कि आपके डीएम आपके रास्ते पर चल पड़े हैं। तो आगे वाला कार्ड है किंग ऑफ वांड्स। तो जहाँ पर एक इंसान बैठा है उसने बहुत अच्छी पोजीशन है, क्राउन है, तो सिंहासन भी अच्छा है। ये आपके डीएम की एनर्जी है। जिन डीएम ने अपने ऊपर काम कर लिया, लो एनर्जी से निकलकर हाई एनर्जी में चले गए हैं, तो वो उनके अंदर सोच विचार चल रहा है। नंबर 1 का कार्ड है, वो आप ही के बारे में सोच रहे हैं, आपकी जर्नी के बारे में सोच रहे हैं कि क्या है, कैसे चलना है, क्या करना है। क्योंकि यूनिवर्स के अपने अपने तरीके होते हैं उनको समझाने के लिए। तो बहुत प्यारी एनर्जी है। वाह। तो अगला कार्ड आ गया देखो। तो शुरू में देखो क्या था, लड़ाई झगड़े थे, कन्फ्लिक्ट थे, इंसान चल पड़ा था जर्नी पे, अवेकनिंग हुई, उसके बाद एनर्जी, गुड एनर्जी आई। तो अब वो आपके पास भाग कर आना चाहते हैं। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट में सेनापति अपनी प्रजा की रक्षा करता है। आपके डीएम भी आपकी रक्षा करना चाहते हैं, आपकी केयर करना चाहते हैं, जो आपने पहले उनकी की है। अब उनके मन में भी इच्छा प्रकट हो गई है कि मेरी डीएफ के साथ मैंने मिलकर चलना है, उसका ध्यान रखना है, परमपिता परमात्मा की बातें करनी है, जर्नी के बारे में बातें करनी है। लेकिन थोड़ा सा अगर कोई डीएम देख रहे हैं तो उनको थोड़ा सा मैं गाइड करना चाहती हूँ कि इतना नहीं भागना कि आप गिर ही जाओ। तो थोड़ा आराम से चलो, आराम से चलने से आपकी जर्नी स्मूथली चलेगी। लेकिन एनर्जी बहुत प्यारी है। तो एक कार्ड मैं और ले लेती हूँ। तो जहाँ पर जो डीएम अभी अभी वेकन हुए हैं, 4 नंबर है, 4 नंबर होता है राहु का। तो थोड़ा सा वो मतलब सैड है, रातों की नींद उड़ी हुई है। ये जर्नी का स्टार्टिंग पार्ट है। लेकिन अच्छी बात है कि कोई इंसान हाथ जोड़े लेटा हुआ है। उसको मालूम है जब इंसान ज़्यादा दर्द में होता है तो किसको याद करता है, परमपिता परमात्मा को, यूनिवर्स को। उन्होंने यूनिवर्स को सरेंडर कर दिया अपने आप को। आपको खुश हो जाना चाहिए। तो अब मैं देखती हूँ तीसरी पक्का पाई। ये है येलो कलर का स्टोन। तो ये सेकुलर चक्र का है। तो इसकी एनर्जी देखती हूँ। तो यहाँ पर जिन्होंने अपने ऊपर काम कर लिया है, टेम्परेंस, उन्होंने ऐसी पोजीशन हासिल कर ली है। बहुत प्यारी एनर्जी में है, बहुत गुड एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी है। अपने आप को बैलेंस कर लिया है। एक लेडी है, पानी में खड़ी है, शांत है, ऊपर वाटर है, वाटर को बैलेंस कर रही है। क्राउन चक्र ओपन हो चुका है, लाइट आ चुकी है, ज्ञान आ चुका है, चारों तरफ ये ज्ञान फैल रहा है। और ये पंख बने हुए हैं, ये यूनिवर्स की ब्लेसिंग है। तो एक किस्म के जैसे एंजल होते हैं, उनकी ब्लेसिंग है आपके ऊपर। मतलब ये कोई ऐसे नहीं कि दिखावे के लिए पंख लगते हैं, ये हमें दिखाने के लिए बताया गया है, लेकिन पंख लगते हैं। मुझे एहसास होता है कि हमारे एंजल हमारे आसपास होते हैं। जब हम रीडिंग करते हैं, हमारे जो व्यूअर्स हैं हमें एंजल बोलते हैं। तो ऐसी पोजीशन है, बहुत प्यारी एनर्जी में जिन डीएम ने अपने ऊपर काम कर लिया है। तो आगे है द हेरोफेंट। तो आपके डीएम आपके साथ शादी करना चाहते हैं, बहुत प्यारी एनर्जी में है। शादी भी ट्रेडिशनल वे में करना चाहते हैं, लेकिन शादी उनकी होगी। ये लफ्ज़ मुझे बोलना बहुत ज़रूरी है। जिन्होंने परमपिता परमात्मा के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, सभी ने शादी की इच्छा नहीं रखनी है। हमारी एक जर्नी है, हमने दोस्ती रख कर आगे चलना है। तो परमपिता परमात्मा की बातें करनी है। ये डिपेंड करता है कि आप ऊपर क्या कॉन्ट्रैक्ट करके आए, लेकिन एनर्जी बहुत प्यारी है। तो आगे है 7 ऑफ पेंटिकल। तो जहाँ पर जब अवेकनिंग होती है तो डीएम का अपने काम में मन नहीं लगता, वो उदास है। लेकिन अच्छी बात ये है, जब हम उदास होते हैं, अपने आप के बारे में सोचना शुरू करते हैं, तभी हमारी अवेकनिंग होती है। उनका काम में मन नहीं लग रहा। तो आगे है 9 ऑफ पेंटिकल। तो जहाँ पर जिन डीएफ ने अपने ऊपर बहुत काम कर लिया है, येलो कलर है, ज्ञान प्राप्त हो गया, दुनियादारी की खुशियाँ, स्पिरिचुअल पावर्स मिल गई है, अपने लव लाइफ में भी खुश हैं, वो ऐसी पोजीशन में है, बिल्कुल शांत, सब कुछ है उनके पास। 3D लाइफ की, स्पिरिचुअल लाइफ की, लव लाइफ की सभी खुशियाँ हैं। तो हमने ऐसी पोजीशन हासिल करनी है। जो 4th नंबर 3rd नंबर पिक का पाइल है, उसमें बहुत गुड एनर्जी है। थोड़ी सी एनर्जी लो है, कोई बात नहीं, वो तो चलता है हमारी जर्नी में, लेकिन एनर्जी बहुत प्यारी है। तो मैं यूनिवर्स का थैंक्स करती हूँ। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स।